चलो जी करें स्टार्ट। आगे सभी क्या पढ़ रहे थे अपन, बोलो। Splitting of octahedral complex, splitting of octahedral complex। अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र गठन। समझ गए। अब अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अपने को विपाटन देखना है कि डी ऑर्बिटल कैसे टूटते हैं आपस में। आगे बात समझ में। तो जैसे देखो यदि कोई भी लिगैंड ऑर्बिटल से अप्रोच नहीं कर रहा है, आगे बात समझ में, कोई भी लिगैंड यदि मेटल से अप्रोच नहीं कर रहा है तो सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी समान होती है। आगे बात समझ में। लेकिन जब भी कोई लिगैंड आता है तो ऑर्बिटल जो भी कक्षक होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। जैसे घर के अंदर कोई बुआजी आती है तो बच्चे हो जाते हैं। समझ गए। घर के अंदर कोई बुआजी आए, मौसी आए, मामा आए, नानी आए, कुछ भी आए, घर का कोई नया आदमी आए, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जिस तरीके से उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उसी तरीके से जब मेटल के पास में लिगैंड आता है तो उसके डी ऑर्बिटल भी क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे बात समझ में। तो जो एनर्जी लेवल उनका होता है उससे वो थोड़े ऊपर की साइड चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ऊपर की साइड। उसके बाद में अब आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंतर्गत लिगैंडों की जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। कितने लिगैंड होते हैं? 6 लिगैंड होते हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं? डी 5। कितने होते हैं? 5। अब जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल 5 होते हैं, उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। एक तो होती है बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच में, एक होती है ऑन द एक्सिस, एक अक्ष पर ही। आगे बात समझ में। अब लिगैंड यदि मैंने इसको माना ऐसे, लिगैंड इधर से आ रहा है तो लिगैंड में रिपल्सन फोर्स ज्यादा काम करेगा नहीं करेगा? तो लिगैंड ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। लेकिन लिगैंड यदि इधर से आएगा तो इसको धक्का नहीं दे पाएगा, तो ये कम एनर्जी में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब है विपाटन हो जाता है इनका। आगे बात समझ में। तो समझो अब मैं बना रहा हूं डी ऑर्बिटल। क्या बना रहा हूं? डी ऑर्बिटल। ये है डी ऑर्बिटल। इनको बोलते हैं डी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। आगे बात समझ में। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? समान ऊर्जा कहेंगे। आगे बात समझ में। जब इनके पास में कोई लिगैंड आता है तो ये थोड़ा सा टूट करके क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं, तो थोड़ा हाईली एनर्जी के अंदर चले जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्हें बोलते हैं डी एस एस एफ। आगे बात समझ में। अब जैसे ही लिगैंड अप्रोच करता है तो ये ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में तो ऐसे टूटते हैं जिनको बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं? ईजी। और 3 ऑर्बिटल के अंदर क्या किसमें टूटते हैं? 1 2 3, इन्हें बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। जी वर्ड उनके लिए यूज करते हैं जिनके अंतर्गत सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है।
क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र बिंदु से यदि आप चारों साइड जाओगे, कहीं भी चले जाओ, यदि समान तरीके का क्या मिले, एनवायरमेंट मिले, तो उन्हें बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे बात समझ में? और उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं अपन? जी वर्ड। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इनका विपाटन होता है। आप बताओ, ये सारे सेम एनर्जी के हैं, ये DSSF है, क्या है? DSSF। एस का मतलब क्या है? स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका? स्पेरिकल स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में? अब देखो, इसके मिड में इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। अब इसको बोलते हैं डेल ओ। कितना बोलते हैं? डेल ओ। अब ये एनर्जी बताओ, कम एनर्जी पे है, ज्यादा एनर्जी पे है? बोलो, इस लेवल से एनर्जी कम है या ज्यादा है इसकी? कम। और इस लेवल से ऊपर एनर्जी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अब ये इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। इन ऑर्बिटल जो टूटे, 3 ऑर्बिटल, ये किनके द्वारा टूटे? बोलो, इन दो के कारण टूटे। और जो ये 2 ऑर्बिटल टूटे, इनके कारण टूटे? इनके कारण। तो इसके लिए ये इसके कारण टूटे, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे 2/5 डेल ओ। आगे बात समझ में? ये इनके कारण टूटे, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे 3/5 डेल ओ। आगे बात समझ में? और इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। बना लो। तो 2 टूट गए ना इजी में। ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस पर रिपल्सन कम होता है तो कम एनर्जी पे चले जाते हैं। यहाँ क्या होता है? ऑन द एक्सिस होते हैं तो रिपल्सन ज्यादा काम करता है, ज्यादा काम करता है तो हाईली एनर्जी पे चले जाते हैं। बनाओ, ये ऐसे ही बनाना है? समझाएंगे, लिखो तो बनाओ सही एक बार। तुम क्या इस क्लास के अंदर आके भौचक हो गए? ऐसा कुछ नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम में उसमें बनाता। डायग्राम सेम रहेगा, थोड़ा अंतर आएगा इस इंग्लिश वर्डों में। आइसोलेटेड मतलब है सेम एनर्जी के। अरे ये ऐसे डी तो ऑर्बिटल है और आइसोलेटेड का मतलब है समान ऊर्जा की। बनाओ फटाफट। क्या समझ में नहीं आया इसमें? बताओ। हैं? ये समझ में नहीं आया? अभी समझो। हाँ वही यही है। हैं? हाँ, समान ऊर्जा के कक्षक है डी, समान ऊर्जा के डी कक्षक। इसका नाम है गोलीय सममित फील्ड, गोलीय सममित क्षेत्र।
चलो देखो, अष्टफलकीय संकुलों में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है संकुलन क्षमता कितनी होती है, 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। डी ऑर्बिटल जब किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल सीधे पड़े, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो समान एनर्जी के होते हैं। ये क्या होते हैं, समान एनर्जी के। समान एनर्जी का मतलब होता है समान ऊर्जा के। जैसे लिगेंड आया तो थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ये एक्साइटेड होकर के अपनी लोअर एनर्जी से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं ये, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाते हैं। उसके बाद में इनको बोलते हैं DSSF। एस का मतलब स्पेरिकल सिमेट्रिक फील्ड, स्पेरिकल का मतलब गोलीय सम्यक क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं तो लिगेंड का अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है डी ऑर्बिटल के क्षेत्र के आधार पर। डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, 3 तो होते हैं बिटवीन द एक्सिस। कौन कौन से होते हैं वो, DXY, DYZ और DZX, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस का मतलब है अक्षों के बीच में, ठीक है। और ये होते हैं ऑन द एक्सिस, मतलब अक्ष के ऊपर ही, ठीक है। अब ऑन द एक्सिस होते हैं तो कौन कौन से होते हैं ये, DX2, Y2 और DZ2, यही होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऑन द एक्सिस होते हैं। इनमें जैसे लिगेंड पास आता है तो रिपल्सन ज्यादा काम करता है। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण ज्यादा काम करता है, तो ये एनर्जी के हाई एनर्जी लेवल पर टूट जाते हैं। तो ये ऊपर चले गए और ये नीचे चले गए। एनर्जी का ऐसे करोगे तो ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन है, Eg है, सबसे कम कौन है, T2G है, ठीक है। अब ये 2 ऑर्बिटल जो टूटे ये इनकी वजह से तो टूटे, तो इसके आगे आ गए 3/5 डेल ओ। डेल ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ वर्ड यूज करते हैं, और डेल किसको यूज करता है, एनर्जी को, ठीक है। ये 3 किसके कारण टूटे, इस 2 के कारण, तो इसका मतलब आ गया 2/5 डेल ओ। आगे बात समझ में, ये कम एनर्जी के, ये ज्यादा एनर्जी के। काफी बार इनके लिए ये जो टोटल वैल्यू होती है ना, ये होती है 10 DQ। क्या होती है, 10 DQ। तो 10 DQ करोगे तो ये 10 DQ आएगा दोनों को जोड़ करके। आगे बात समझ में। और इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर का मतलब होता है ये एनर्जी का फिक्स लेवल है, इससे कम नीचे तो कम एनर्जी है और इससे ऊपर क्या है, ज्यादा एनर्जी। आगे समझ में, बना लो, बना लिया, बना लिया भाई। चलो, एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत कम तरीके से दे रखा है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कई क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाए। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। किसके लिए बात करेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए। अब बताओ जी क्यों लगाया अपन ने यहां, जी कोई सम्मान के लिए लगाया इनके लिए कि भैया T2G, जी इसलिए लगाया है बेटा, समझो। ये तो होता है ऑक्टाहेड्रल, ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सेंटर, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से इधर जा रहे हो तो लिगेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इधर जा रहे हो तो कौन मिल रहा है, लिगेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इधर जा रहे हो तो हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही, इधर जा रहे हो तो हवा मिल रही है नहीं मिल रही, इधर जा रहे हो तो लिगेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इधर जा रहे हो तो लिगेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इधर जा रहे हो तो लिगेंड मिल रहा है, इधर जा रहे हो तो लिगेंड मिल रहा है, इधर जा रहे हो तो हवा मिल रही है, इधर जा रहे हो तो हवा मिल रही है, ठीक है। मतलब सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में जाने पर समान एनवायरनमेंट मिलता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या यूज करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो किसमें मिलती है, डी ऑर्बिटल के अंदर। इसके अंदर मिलती है डी ऑर्बिटल, और जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं जी। क्या यूज करते हैं, जी। आगे बात समझ में, बोलो, इसलिए जी यूज किया अपन ने है। अभी वो भी आ रहे हैं, इतना भी आगे नहीं जाना अपने को। चलो भाई, अब देखो, अब ये हो गया। अब हेडर डालो दूसरी, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अष्टफल की जगह लिख लोगे चतुष्फल की।
चतुष्फल की है, ठीक है। आगे बात समझ में। और टेट्राहेड्रल के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऊपर कौन चला गया T2 और नीचे कौन आ गया E। वहां ऐसा कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं। कैसे नहीं होता है समझो। टेट्राहेड्रल क्या होता है बताऊं, यही होता है टेट्राहेड्रल। सेंटर से आप इधर जा रहे हो तो हवा आ रही है, इधर भी हवा आ रही है, आ रही है। इधर जा रहे हो तो लिगेंड आ रहा है, इधर जा रहे हो तो लिगेंड आ रहा है कि ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है क्या, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे करके एक ऊपर और एक सामने, और एक्चुअल में इसके नीचे तो हवाई आ रही है, इसके ऊपर जाओगे तो हवाई आ रही है, लिगेंड छुट जा रहा है। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, और जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती वहां ओनली ऑन क्या वर्ड यूज करते हैं, ई और T2। आगे बात समझ में। तो बताओ इनका जो स्प्लिटिंग है T2 ऊपर चला गया और ई नीचे चला गया। आगे बात समझ में, ये बना लो। एक तो बात है बहुत करते हो तुम आजकल, बातों से गड़बड़ हो जाएगा मामला, हमारा ध्यान तो पूरा बातों पे चला जाएगा, समझने में क्या आएगा। डेल टी, इसकी जगह टी लिखोगे, टी, टी का मतलब है टेट्राहेड्रल, डेल टी, टी का मतलब है टेट्राहेड्रल। अब एक कहानी समझाऊंगा मैं आपको इसके अंतर्गत, इसके अंदर ही पता पड़ता है अपने को स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का। आगे बात समझ में, बना लिया, सभी ने बना लिया, चलो।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। क्या होता है? वीक लिगेंड। ठीक है। अब वीक लिगेंड के अंदर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर कौन कौन आते हैं बताओ बेटा? NH3, CO, और बताओ CN माइनस, यही आता है। और कौन आता है? ATC। तीन से समझ में आ जाएगा। वीक लिगेंड के अंदर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, H2O, ETC, यही आता है। ठीक है। अब अपने को स्प्लिटिंग देखनी है। यही है। यही है क्या? ऑक्टाहेड्रल यही है। अब समझना है कहानी क्या है। मैंने बेटा इलेक्ट्रॉन 1 भरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर। क्या भरा? इलेक्ट्रॉन 1। तो बताओ इलेक्ट्रॉन 1 कहां जाएगा? यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। जाएगा। उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा? यहां जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा बेटा? यहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। इसके बाद में मैंने इलेक्ट्रॉन यहां भी भरे 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3। क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड का वीक लिगेंड का कोई फर्क पड़ा क्या D1 D2 और D3 पर? बताओ। कोई फर्क पड़ रहा है? वीक लिगेंड को बोलते हैं दुर्बल लिगेंड और स्ट्रॉन्ग को प्रबल लिगेंड। ये देख रहे होगे तुम। ठीक है। 3 आगे बात समझ में। अब मैंने चौथा इलेक्ट्रॉन भरा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरूंगा। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बेटा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और यहां फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर की साइड। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके बाद में यदि आपने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को भरा, किसको भरा? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो T2G में जाएगा और नहीं होगा तो कहां जाएगा? यहां जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई। अब मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भरा। कौन सा भरा? 6 इलेक्ट्रॉन भरा। लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन भरा तो 6 इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहीं। आया कि नहीं आया? तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन दोबारा यहीं आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। यहाँ 5 और ये लो 6। आगे बात समझ में। अब मेरे को बताओ, यदि मैंने 7 इलेक्ट्रॉन को भरा, किसको भरा? 7 को।
7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, यहीं जाएगा क्या, कोई कंडीशन ही नहीं है कहीं जाने की। और 7 इलेक्ट्रॉन यदि मैंने यहां भरा तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इसके बाद में मैंने 8th इलेक्ट्रॉन भरा, कौन सा भरा, 8th इलेक्ट्रॉन, और 8th इलेक्ट्रॉन ही मैंने यहां भरा, तो बताओ 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और यहाँ 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद में मैंने कौन सा भरा, 9th इलेक्ट्रॉन, तो 9th इलेक्ट्रॉन क्या यहीं आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और 10th इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। और इसके बाद में 9th भी यहीं आएगा और 10th भी यहीं आएगा, 9 और 10th। आगे बात समझ में। अब मेरे को आप बताओ क्या बेटा, D1, D2, D3, D9 और D10, इन पर तो आप कोई सा ही लिगेंड ले आओ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या वीक और स्ट्रॉन्ग का, बोलो। दोनों 9, 10 यही दिख रहे हैं, 9, 10 वो दिख रहे हैं, 1, 2, 3 नीचे दिख रहे हैं और 1, 2, 3 नीचे दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो फर्क देखा जाता है कहाँ कहाँ देखा जाएगा, D4, D5, D6, D7 और D8। आगे बात समझ में, तो नोट डाल के लिख लेंगे, एक बार तो बना लो भैया पहले, तो फिर मैं डलवा दूंगा नोट, बनाओ फटाफट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बोलते हैं प्रबल लिगेंड, और वीक लिगेंड को बोलते हैं दुर्बल लिगेंड। बोलो, इसमें पेयरिंग होगी ना बेटा पहले, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या मतलब क्या था, मैंने कहा पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होगी ना पहले, पेयरिंग अपन वहां जो हाइड्रेशन के, अच्छा इनको पहले यहाँ क्यों नहीं गए, अपन मकान के अंदर अपन को कुर्सी अगर नीचे की साइड मिल जाएगी बैठने के लिए और एक सेकंड फ्लोर पे मिलेगी, तो तुम नीचे बैठोगे ऊपर आओगे, ऊपर आओगे सीधा ही। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी में भरे जाते हैं पहले, ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है, पहले यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन फिर हायर एनर्जी के अंदर जाएगा। अब क्या आप इन इलेक्ट्रॉनों को टेट्राहेड्रल के अंदर भर सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये कुछ भी, समझ रहे हो। एनसीईआरटी के अंदर तो एक पेज के अंदर बस समझा रखा है उसने, पर ये ऐसे होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको तो पढ़ाने में अभी 3-4 घंटे और लग जाए बड़े तरीके से पढ़ाएं तो, लेकिन आपके लेवल का इतना ही जितना ही करेंगे अपन। एक्चुअल में सबसे अच्छा काम है इसका कलर को शो करना, सीएफटी किसको बताती है, कलर को, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में बताती है ये, बस 2 ही काम है इसके। टाइम कितना हो गया, अच्छा इस पर भी चलता है, हाँ हाँ सही, ये तो अपन ने ध्यान नहीं दिया। बस ये चैप्टर एंड पे चल रहा है, 2-3 दिन का रहा है। अपन का क्या फ्लो नहीं बन रहा है पढ़ाने का, फ्लो जानते हो, फ्लो नहीं बन रहा ना, फ्लो फ्लो होता है एक जो जिसके अंदर टॉपिक के टॉपिक जाए एक साथ। इस पे क्या है, स्पीड कम है बोर्ड पे, इस पे कम आती है स्पीड। जब अपने पास जैसे अपन खाना भी खाए ना, और अपने पास यदि 5 सब्जियां हों
तो अपन खाने की स्पीड कम हो जाती है हमारी। और जब एक ही सब्जी है तो फिर तो भाई खानी उसी से ही है। तो उस बोर्ड पे क्या स्पीड अच्छी आती है, उस पर तो एक ही मार्कर खींचा और फटाफट बना दिया डायग्राम। इस पे तो अपने पास मल्टीपल कलर हैं, तो अपन सोचते हैं सजा करके बनाएं। पर ये मैंने मल्टीपल कलर इसलिए बनाया ताकि समझ में आए। एक से बना देता ना तो ऊंच पूछ हो जाता सब मामला। चलो बना लिया, बना लिया बेटा। अब देखो ये चतुष्फलकीय होता है ना, इसके लिए बना लिया। देखो चतुष्फलकीय होता है ना, इसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आती है डेल्टी से। कहने का मतलब अभी समझाऊंगा। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए काम आए। अब हाई होनी चाहिए वो या लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। लो हाई होगी तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा, फिर वो होना चाहिए कम। रोटी को आप गर्म करते हो, गैस बनाते हैं, एक गैस खोल कर रखी है आपने, तो रोटी तवे पे जलती है नहीं जल जाती, और गैस को कर दिया कम तो रोटी आराम से होती है, सिक जाती है। अब आप ये कैसे कहोगे, ठीक है। तो मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जहां कम होगी ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। उल्टा आता है समझ में ये चीजें, जिसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा वो काम नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो टेट्राहेड्रल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ही नहीं। होगा क्या पेयर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के आए हो हाइब्रिडेशन के अंदर, वहां क्या अपन पेयरिंग करवा देते क्या इलेक्ट्रॉन की, बोलो। हाँ भाई करवा रहे थे, नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि वहां पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो ये लिख लो एक बार, उसके बाद डाल लेना नोट, बनाओ बराबर। और ये ऑलवेज है, ये एक ही बार नहीं है, ऑलवेज है, हमेशा रहेगा ऐसा काम, ऑलवेज। सेम ही है ये, बस ये लिखा है थोड़ा सा छोटी बात। ऑक्टाहेड्रल के लिए दो केस बनते हैं, वो लिखा रहा हूं मैं। चलो लिखो, बना लिया। चलो अब डालो नोट, NOTE। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, OH कॉम्प्लेक्स, अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्या होता है, दो कंडीशन होती है बेटा। एक होता है पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो डेल O से, और दूसरा है बेटा डेल O की वैल्यू ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से। आगे बात समझ में। तो ये काम जब होगा तो ये बनेगा पेयरिंग नॉट टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। पेयरिंग नहीं होगी भैया, और पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जब डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल ओ के लिए भैया पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। और जब पेयरिंग टेक्स प्लेस हो जाएगा तो बताओ कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, लो स्पिन
कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि आप देख लो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पेयरिंग हो रही है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग हो ही नहीं रही है। आगे बात समझ में। और उसके बाद में नेक्स्ट एक बार लिख दूं मैं पूरा, ठीक है। पी का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और डेल ओ के लिए ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ठीक है। डेल ओ किसको बताता है? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी को। तुम्हें बताना है क्या है, लिखो। हैं टेट्राहेड्रल वाले में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं कभी, हाई तो बनेगा हमेशा ही, ऑलवेज ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा उसके अंदर टेट्राहेड्रल में, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे बात समझ में, लिखो भाई, लिखो P ग्रेटर देन डेल्टा O, नोट इन अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में और इनका दूसरा नाम होता है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड फील्ड। और इसका नाम क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। आगे बात समझ में, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो उसके लिए अलग आती है, दो होते हैं उसके लिए अलग आती है। ये आपको याद रखना है, ये इतना याद रखना है, काफी बार पेपर में पूछेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? P greater than del O greater than P equal to del O, all of these। ये याद कर लेना, P greater than del O होगा ना तो हमेशा वीक लिगेंड फील्ड होगा, और यदि del O greater than P होगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा। आगे बात समझ में, तुम लिखो अष्टफलकीय संकुलों में यदि P greater than O है, P greater than O है तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। तथा ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, तथा ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। दूसरा लिखो, यदि डेल ओ ग्रेटर देन पी, डेल ओ ग्रेटर देन पी, इन्हें निम्न चक्रण संकुल कहते हैं, इन्हें निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। ये निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, ये निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। तथा इन्हें प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, तथा इन्हें प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये लिख लिया बेटा। अब कल के लिए जो अपनी हेडिंग है वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो लिखाऊं क्या मैं? थर्ड वाला पॉइंट, D1, D2, D3, D9 एंड D10, नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, यही है। और फोर्थ लिख लेना भैया, D4, D5, D6, D7, D8 अफेक्टेड
या इलेक्ट्रॉन फिल, इलेक्ट्रॉन फिल अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड वीक लिगैंड। आगे बात समझ में? कभी नहीं होती, तभी तभी तो बनता है टेट्राहेड्रल। स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ जाए चाहे कैसा ही आ जाए, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है ना उसके लिए बनती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या बनती है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, ठीक है। जब भी बेटा टेट्राहेड्रल की बात करेंगे ना तो टेट्राहेड्रल में पेयरिंग कभी होती नहीं है, और जब पेयरिंग होगी ना तो वहां बनेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग होती है इसी तरीके से, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, तो अपन को ज्यादा जाना ही नहीं है। वो बीएससी में पढ़ोगे जाकर के, मैं तो पढ़ा दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पेपर में जब काम करेंगे तो क्या लेना है, ठीक है। ये बातें याद कर लोगे क्या? और हेडिंग डाल लो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी बातें करेंगे अपन कल। क्या है वो?